हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय कुमार शुक्ला आप सभी का अपने चैनल S24 में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज आप सभी से बात किया जाएगा डिपार्टमेंटल प्रमोशन और साथ ही साथ डिपार्टमेंटल जो GDC या LDC का एग्ज़ाम होता है यह क्या है या इसका एग्ज़ाम आप कब दे सकते हैं, इसके लिए पढ़ाई कैसे करें या कितने समय पढ़ने से होगा, क्या आपको समय मिलता है या नहीं। बहुत सारे ऐसे सवाल थे। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी थे जिनका बोलना था कि सर उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड कैसे चेक होता है या GDC के थ्रू कौन कौन सी वैकेंसी आती है, ग्रुप D आती है या नहीं, या आगे लेवल को कैसे देंगे, सारी बातें होगी इसमें। तो आइए, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, आप सभी का प्यार भी बना रहे तो आगे कंटिन्यू रहने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। और जो भी आपको बात बताएंगे, जो भी चीज़ अगर मैं आपसे शेयर करता हूँ वो आपको ऑथेंटिक बात बताई जाएगी, जो कि मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैं कंफर्म जानता हूँ वही चीज़ शेयर करता हूँ। हो सकता है कभी कुछ अगर गलत हो जाए तो उसके लिए सॉरी। देखिए, बात है GDC की और LDC की। GDC क्या है? जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और LDC का मतलब होता है लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। GDCE और LDC ही बस वही व्यक्ति भर सकता है जो ऑलरेडी उस डिपार्टमेंट में है। दोनों में डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ है। अगर आप रेलवे में जॉब कर रहे हैं, आप रेलवे की रेगुलर एम्प्लॉई हैं, तो आप यह दोनों फॉर्म को दे सकते हैं। अब इसमें भी कंडीशन है कि LDC और GDC दोनों में आप कब GDC भर सकते हैं और कब LDC भर सकते हैं। तो देखिए, GDC भरने के लिए जिस दिन आपने ज्वाइन किया रेलवे को और उसके बाद आप जैसे ट्रेनिंग पूरा करते हैं, आपकी ट्रेनिंग समाप्त होती है, उसके बाद से आप रेगुलर एम्प्लॉई जब हो जा रहे हैं तो आप कभी भी GDC की वैकेंसी को भर सकते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट के लोग, चाहे वो ट्रैकमैन हो, इंजीनियरिंग हो यानी, या ट्रैफिक का हो या सिग्नल का हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, वह GDC के फॉर्म भर सकता है। अगर आपने, अब देखिए सारी बात बताएंगे, आप घबराइए नहीं कि कुछ लोग का भी ये भी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा वो सारे डाउट इसमें क्लियर ज़रूर होंगे। तो GDC यानी कोई भी रेगुलर एम्प्लॉई है वह भर सकता है जो ज्वाइन कर लिया है, उसका ट्रेनिंग हो गया है। LDC क्या है? LDC में वैसे व्यक्ति जो रेलवे की रेगुलर एम्प्लॉई के साथ साथ उन्होंने 3 साल की सर्विस को पूरा कर चुका है। लेकिन अगर आप ग्रुप D में अगर पॉइंट्समैन हैं तो आप LDC को तुरंत ज्वाइनिंग के बाद भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रैकमैन हैं, आप इंजीनियरिंग सेक्टर से हैं, तो आपको 3 साल वेट करना होगा। 3 साल के बाद LDC भर सकते हैं। और जो रही बात रेलवे में वैकेंसी की, तो इसमें 50% के आसपास जो GDC के तहत ही फुलफिल किया जाता है दोनों वैकेंसी में से। जैसे अभी जो NTPC हो रहा है तो ओपन कोटा है, बाहर से आता है, तो अगर उसमें वैकेंसी आता है डिपार्टमेंटल, उसमें GDCE का लगभग 50% बच्चे GDC के तहत ही जाते हैं। अब GDC में होता क्या है, उसका कंडीशन क्या है, सॉरी, अगर आप GDC देते हैं, सबसे पहले आपकी एज क्राइटेरिया है कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे कितने दिन तक दे सकते हैं। 42 साल है, OBC 45 साल, SC ST 47 साल। अभी तक तो EWS का उसमें रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन आगे जो भी प्रोसेस हो, चेंजिंग हो, तो आगे बताया जाएगा आपसे। तो ये सारी प्रोसेस रहेगी, इतने साल तक आप भर सकते हैं। दूसरी बात, आपको अपने लेवल से ऊपर के फॉर्म भरना होगा। अब कुछ लोग, अगर आप ग्रुप D से ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका ग्रेड पे 1800 है, यानी आपका ग्रेड पे हमेशा उससे ज़्यादा होना चाहिए, उसी में आप GDC दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप मान लीजिए आपका ग्रेड पे 2400 है या 1800 से आपका ग्रेड पे 1900 ग्रेड पे है और आपने क्या किया कि उसी ग्रेड पे का फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो आपकी ग्रेड पे अधिक होनी चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे तो सर इसमें ग्रुप D का भी भर सकते हैं, ग्रुप D से नीचे का ग्रेड पे नहीं है, तो इसकी रिक्रूटमेंट डायरेक्ट होती है ग्रुप D वाली। और इससे ऊपर वाली जितने भी पोस्ट है, इसकी वैकेंसी GDC के तहत आती है, उसके तहत आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे आप रेगुलर एम्प्लॉई हो रहे हैं तब से आपने अपर ग्रेड पे वाले किसी भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं और उसके मेडिकल स्टैंडर्ड को अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर एम्प्लॉई नहीं है, जैसे मान लीजिए आपने ट्रेनिंग नहीं किया, आपकी वैकेंसी सपोज कुछ ऐसा कंडीशन होता है, अभी आपको जैसे ग्रुप D वालों की ज्वाइनिंग होगी और तुरंत उसका अगर अभी टाइमिंग आ गया नोटिफिकेशन GDC की, तो इसका मतलब उसमें अभी आप नहीं भर सकते अगर आपकी ट्रेनिंग पूरा नहीं होती है, तो आपको ट्रेनिंग पूरा करना होगा। इस प्रकार से आप GDC की फॉर्म भर सकते हैं। अब दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं क्या मैं, अगर मान लीजिए कि मेरा कोलकाता जोन है और मैं चाहूँ कि अगर मुजफ्फरपुर जोन से GDC डालने के लिए, या अगर दूसरे जोन में GDC आती है वहाँ से डालने के लिए, तो क्या पॉसिबल है? नहीं, कतई नहीं। आपकी GDC वहीं से होगी जिस जोन से आप फॉर्म फिल किए हुए हैं। दूसरे जोन में आप स्विच नहीं कर सकते हैं। उसी जोन में, जिस जोन में आप पहले रिक्रूट हुए हैं, उसमें आपको काउंट किया जाएगा और उसी जोन से आप फॉर्म भर सकते हैं।
दूसरे जोन में नहीं जा सकते हैं, एज लिमिट है, और तीसरी बात कि आप रेगुलर हो जाइएगा तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। और बहुत ही सारी अपॉर्चुनिटी होती है। नीचे ग्रेड से जितने भी बच्चे हैं, अक्सर पॉइंट्समैन या और भी पोस्ट हैं, वो वैसे बच्चे जीडीसी को दे करके और आगे अपने जो फाइनल लक्ष्य है उसको हासिल करते हैं। और इसमें नो डाउट कि जो कंपटीशन होती है वह ओपन वैकेंसी से हल्का होती है, ये श्योर है। क्योंकि ओपन वैकेंसी में क्या होता है कि जो उसका लेवल है थोड़ा सा हाई रहता है, उसमें सभी बाहर के बच्चे को फाइट करना है, बहुत सारे बच्चे को फाइट करना है। इसमें लिमिटेड बच्चे हैं जो आपके डिपार्टमेंट के हैं वही फाइट करते हैं। तो इसका थोड़ा सा देखा गया है कि इसका जो शेड्यूल सिलेबस है या जो इसका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वह थोड़ा सा लो होता है, जिसके कारण आपको उसमें बहुत ज़्यादा चांस रहेगा आपको इसमें फाइट करके आगे बढ़ने के लिए। खास करके जो कैंडिडेट ग्रुप डी के हैं उनको अक्सर देखा गया है कि वह उसको एग्ज़ाम देते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं और अच्छे पोस्ट पे भी चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ग्रुप डी से होकर कभी ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर वगैरह, टीटी, इसमें बहुत जल्द ही बन जाते हैं। वो आपके नसीब पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए अभी अगर आप ज्वाइनिंग किए और तुरंत का तुरंत आप जीडीसी को अगर फेस किया आ गया तो आपकी अभी पढ़ाई कंटिन्यूटी में है। अक्सर बच्चे ऐसे हैं जो अभी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं। अगर आपने, मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि डिपेंड करती है आपकी सोच पे, आप क्या वहाँ जाकर स्थिर हो जाते हैं या आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं। अगर कंटिन्यू रखते हैं तो आपके लिए जीडीसी एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप अपनी पढ़ाई को छोड़े नहीं, जो भी वर्क हो उसको करते रहिए, उसके साथ पढ़ते रहिए और जीडीसी का लाभ ज़रूर उठाइए। इसमें वो जो जैसे बता दिए सैलरीज लिख के आपको ग्रेड पे अधिक होना चाहिए, तभी आप उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। और रेलवे में यह एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी रहता है। हर एक जोन में लगभग जीडीसी की वैकेंसी आती ही रहती है। कहीं कहीं क्या है कि कम आता है, कहीं कहीं ज़्यादा आता है, कहीं कहीं बहुत जल्दी आता है। इस तरह से जोन पे डिपेंड करता है। बाकी मैं आपको बताऊंगा, अभी जो कल मैंने बोला था कि एक लड़का का आपसे बात किया जाएगा जो जेई बना है, वह जीडीसी के तहत ही गया था। जीडीसी की रिक्रूटमेंट हमेशा चलती रहती है, तो यही सारे प्रोसेस है। अब इसमें है कि क्या सर इसमें समय मिलेगा? सबसे बड़ी बात, बहुत लोग का यह क्वेरी था कि सर ड्यूटी करने के बाद क्या आपके पास टाइम मिलता था या क्या आप उसको पढ़ सकते हैं? ऑफ कोर्स अगर नहीं मिलता है तो कोई लड़का भी सक्सेस कैसे हो रहा है? डिपेंड करता है इसमें क्या, अगर आप 2-3 घंटा टाइम देते हो तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम निकालना बहुत ही आसान है, उसको आप निकाल सकते हो। ओपन वैकेंसी में तो थोड़ा सा टफ है, जिसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ड्यूटी करके नहीं कर पाए थे, लेकिन डिपार्टमेंटल में अक्सर उन्हीं से आपको फाइट है। अगर देखिए कारण क्या है, आप अगर ड्यूटी कर रहे हो तो सामने वाला बंदा जो आपके साथ बैठा हुआ है एग्ज़ाम देने, वो भी तो ड्यूटी कर रहा है। ऐसा थोड़ा है कि वो बैठ के और आपके साथ आ गया एग्ज़ाम देने, ऐसा नहीं है। तो आप भी ड्यूटी कर रहे हो, वो भी ड्यूटी कर रहा है, आपको भी पढ़ना है, उसको भी पढ़ना है। अगर आपको समय नहीं मिल रहा है पढ़ने को तो उसको भी नहीं मिलेगा। अगर आपने बेईमानी नहीं किया है, अगर आपने अपने समय के प्रति अगर सीरियस हैं, तो अगर आपको समय नहीं मिला है तो उसको भी समय नहीं मिला है, अगर आपको समय मिला है तो उसको भी मिला है। इसलिए जीडीसी में आपको अपने ही डिपार्टमेंट से कंपैरिजन हो करना रहता है, तो आपको वहाँ पे थोड़ा फाइट कम रहता है, आसानी रहती है। जो बच्चे सीरियस हैं उनका आगे प्रमोशन हो जाता है, नॉर्मल प्रमोशन भी होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप जीडीसी नहीं देते हैं या एलडीसी नहीं देते हैं तो आपकी प्रमोशन नहीं होगी, आपकी प्रमोशन होगी, लेकिन जो एक फिक्स टाइम पीरियड है उसके बाद आपकी प्रमोशन होगी, आपकी लेवल बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे होगा। अब तो ऑफिसर रैंक तक भी जा सकते हैं नए करिकुलम के अनुसार से। इसमें क्या है, अब देखिए जैसे कि आपका इंक्रीमेंट तो हर साल लगता रहेगा और किसी लिमिटेड समय के बाद, मान लीजिए 5 साल 10 साल जो भी समय है, उसके बाद आपके ग्रेड पे में भी चेंज होगा और ये प्रमोशन आपको मिलता ही रहेगा। तो जैसे मान लीजिए ट्रैकमैन है या पॉइंट्समैन है या और भी दूसरे पोस्ट में है, तो इससे आप प्रमोट होकर के ज़्यादा ऊपर जाइएगा, ये ऑटोमेटिक वे में है। तो ये उतना फास्ट नहीं होगा जितना फास्ट अगर आप जीडीसी दे करके दूसरे ग्रेड पे को ले सकते हैं। तो मेरा आप सभी के साथ बेस्ट विशेज रहेगा, आप ज़रूर लगें और पढ़ाई पे भी टाइम दें। ऐसा नहीं कि केवल जॉब होने के बाद में, देखिए यह एक दरवाज़ा है जो कि आपके लिए खोल दिया गया है। आप चाहे वो ग्रुप डी से आए हो या सी से आए हो, एसएम बने हो या गार्ड बने हो या ग्रुप डी का कोई एक क्लर्क बने हो, कोई भी क्लर्क हो या ग्रुप डी का स्टाफ हो या ट्रैकमैन हो या पॉइंट्समैन है, सभी के लिए यह एक दरवाज़ा था जो आपके लिए खोल दिया गया है। अब आपकी यह फ़र्ज़ बनती है कि आप कैसे आगे बढ़ते रहें। तो अगर आप कंटिन्यू रहिएगा तो आप आगे ज़रूर जाइएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से इसके रिगार्डिंग बात किया जाएगा कि जैसे कि इसमें क्या है, कुछ लोग बोले कि सर एक बार थ्रूली एग्ज़ाम का प्रोसेस बताइए। कुछ लोग का डिमांड है कि ज्वाइनिंग के समय, देखिए ग्रुप डी में भी सबसे बड़ी बात चल रही है कि क्या मैं जब जाऊंगा रिपोर्ट करने डिवीज़न में तो क्या वहीं पे ज्वाइनिंग के लिए डायरेक्ट भेज दिया जाएगा। देखिए उस समय समस्या होता है, मैंने भी जब गया था ज्वाइन करने के लिए तो थोड़ी सी समस्या झेलनी पड़ी थी और उस समय कारण तो थोड़ा सा यह भी था कि उस समय लॉकडाउन था, बट अभी तो लॉकडाउन नहीं है, फिर भी आपको कुछ ऐसे
एजेंशियल सामान है जिसको आपको ले जाना पड़ेगा और उसको लेकर जाना चाहिए फाइनल जब आपका डिविजनल डीबी होगा। अभी तो डिवीज़न में ही बुलाया जा रहा है, लेकिन एक बार और जब आपको फाइनल कैरेक्टर वगैरह बनवाने के बाद जब बुलाया जाएगा उस समय आपको क्या क्या चीज़ लेके जाना है नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, और कैसे एडजस्ट करें अपने आप को, या वहाँ पे जाने के बाद कैसे होता है, आपको समय दिया जाएगा कि नहीं, क्वार्टर अभी ही मिल जाएगा या क्या होगा आगे, वो सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। तब तक के लिए आप प्लीज़ इससे आपसे एक बार और रिक्वेस्ट जरूर करते हैं, जो भी अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैंने यह जो वीडियो बताया है इसमें एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के लिए सेम है प्रोसेस। आप एनटीपीसी में भी अगर क्लर्क वाले पोस्ट पे अगर आ रहे हैं तो वहाँ से भी आपका प्रमोशन हो करके और आप जीडीसी दे करके आगे बढ़ सकते हैं। तो दोनों के लिए कॉमन वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे ग्रुप डी के जो क्वार्टर है या एनटीपीसी है, जो ज्वाइनिंग के समय क्या आपको तुरंत क्वार्टर मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या प्रोसेस होगी, आपको क्या क्या सामान को लेकर जाना चाहिए, इन सभी चीज़ों पर बात किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और साथ ही साथ आप सभी से एक बार बोल दें, कल तो होली है तो होली को एंजॉय कीजिए और आपसी भाईचारा होना चाहिए सभी के बीच। मेरा तो यही एक रूल है, वैसा काम ना करें जिससे सामने वाले को ख़राब लगे, लेकिन फिर भी बुरा ना मानो, होली है। तो चलिए आप सभी को हैप्पी होली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।